जब भी हम कोई कार परचेस करने जाते हैं तो वहां पे हमें डीलर जो होता है वो एक कार इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है। उस टाइम पे तो हमें समझ नहीं आता इतना कुछ क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम ही लिया है। लेकिन जब हम पॉलिसी को रिन्यू करने जाते हैं तो हम सोचते हैं क्या हमने जो ये कार इंश्योरेंस लिया है ये बिल्कुल सही है, क्या इसमें सब कुछ कवर्ड है, क्या ये पूरा कैशलेस है और क्या इसका क्लेम टाइम पे आ जाएगा, और अगर आ भी गया तो क्या पूरा पैसा मिलेगा या आधा पैसा मिलेगा। बहुत टेंशन रहती है। तो आज हम बात करेंगे बेस्ट कार इंश्योरेंस कंपनीज की। डोंट वरी, आज मैं आपको कार इंश्योरेंस के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें बताऊंगा डिटेल्स में, और क्या एड ऑन्स आपको लेने चाहिए क्या नहीं लेने चाहिए उसके बारे में आज हम फुल इन्फॉर्मेशन जानेंगे जो आपके बहुत काम आने वाली है। और लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसा पॉइंट बताने जा रहा हूं जहां पे आपका कार इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कार इंश्योरेंस जो होता है वो आपका दो तरीके का होता है। एक होता है आपका थर्ड पार्टी, दूसरा होता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव। अब हम समझते हैं थर्ड पार्टी क्या है और कॉम्प्रिहेंसिव क्या है। थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि जो दूसरे की गाड़ी का जो डैमेज हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, वो एक्सपेंसेस हम कवर करते हैं थर्ड पार्टी के अंदर। अब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव की। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है कि आपका थर्ड पार्टी तो कवर्ड है ही, प्लस आपका खुद की गाड़ी का भी डैमेज जो होता है पार्ट, वो एक्सपेंसेस आपके कवर्ड होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर। इसमें अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है वो भी कवर्ड है। इसका मतलब ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव बेटर है थर्ड पार्टी से, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव का प्रीमियम जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है थर्ड पार्टी के मुकाबले, क्योंकि वहां पे आपके गाड़ी के खर्चे भी कवर्ड हो रहे हैं। लेकिन जैसे आप देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के अंदर तो आपके एड ऑन्स इतने मायने नहीं रखते, पर कार इंश्योरेंस के अंदर ऐसे एड ऑन्स हैं जो आपको लेने बहुत जरूरी हैं। पहले बात करते हैं रिटर्न टू इनवॉइस की। रिटर्न ऑफ इनवॉइस आपको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर मिलता है, लेकिन अगर आपको नहीं मिला है तो आप इसका एड ऑन लेना ना भूलें। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई है या डैमेज हो गई है तो कार का जो अमाउंट था जब आपने परचेस किया था वो आपको पूरा मिल जाएगा, जिसमें आपका एक्स शोरूम प्राइस, इंश्योरेंस और आपका आरसी। और अगर आप ये रिटर्न टू इनवॉइस नहीं लेते हैं तो कंपनी आपको आईडीवी वैल्यू देता है। इसका मतलब ये है जो आपका एक्स शोरूम प्राइस है उसका 95% अमाउंट आपको कंपनी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि आपने 10.5 लाख की गाड़ी ली थी लेकिन आपको डिस्काउंट करके 10 लाख की पड़ी थी, तो यहाँ पे कंपनी आपको 9,50,000 रुपीज देगा। मतलब 95% पैसा जो है आपको मिल जाएगा अगर आप आरटीआई ऐड नहीं भी करते हैं तो। आईडीवी वैल्यू बोलते हैं इसे। ये तो था आपका नई गाड़ी के लिए। अब बात करते हैं अगर आपकी गाड़ी 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, या आपकी कोई पुरानी गाड़ी है तो उस केस में क्या होगा। मतलब आपकी अगर गाड़ी 3 से 4 साल पुरानी है तो उसमें कंपनी आपको 40% तक का डेप्रिसिएशन लगा के देगा, और जो अमाउंट बचेगा वो आपका होगा आईडीवी वैल्यू। यानी कि अगर आपकी गाड़ी की वैल्यू थी 10 लाख रुपए तो आपकी गाड़ी की वैल्यू हो जाएगी 6 लाख रुपए। और आगे ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो कवर है आपका ये स्टार्टिंग के 3 इयर्स तक ही मिलता है, उसके बाद बहुत ही कम ना के बराबर कंपनीज है जो ये कवर आपको प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है हमारा जीरो डेप्रिसिएशन कवर। इसको हम बम्पर टू बम्पर भी बोलते हैं। ये आपको 5 साल के लिए मिल जाता है। ये तो आपको पता ही होगा कि जैसे ही आपने गाड़ी परचेस करी उसके बाद ही आपका जो गाड़ी का वैल्यू है वो डाउन हो जाता है, डेप्रिसिएट हो जाता है। आपने जैसे गाड़ी परचेस करी 10 लाख रुपए की और आपकी गाड़ी 5 साल बाद हो गई 5 लाख रुपए, मतलब 50% ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब आपका ये है कि अगर आपका कोई गाड़ी डैमेज हो जाता है उस कंडीशन के अंदर अगर आपके पास जीरो डेप्रिसिएशन है, बम्पर टू बम्पर है, तो कंपनी आपको 50,000 देगा। लेकिन अगर जीरो डेप नहीं है आपका तो कंपनी आपको उसका हाफ अमाउंट देगा, वो है आपका 25,000 रुपीज, विच इज 50% अमाउंट ऑफ द डैमेज। जीरो डेप्रिसिएशन लेने के बाद आपका प्रीमियम जो है वो 15 से 20% बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर लीजिए उसको। नेक्स्ट आता है आपका कंज्यूमेबल आइटम्स। कंज्यूमेबल के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है। फर्स्ट है आपका नट्स, दूसरा है आपका बोल्ट्स, तीसरा है आपका एसी कूलेंट, चौथा है आपका बॉल बेयरिंग, पांचवा है आपका ग्रीस। जनरली ये गाड़ी के आगे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं गाड़ी के। और अगर आप इस कंज्यूमेबल एड ऑन को ऐड करते हैं, इसका अमाउंट इतना ज्यादा नहीं होता है, इसको आप ऐड करके चलेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा प्रीमियम में। आई थिंक 500 to 600 रुपीज का फर्क पड़ता है, तो आप इसको ऐड जरूर करिए। नेक्स्ट आता है आपका रोड साइड असिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो जाती है तो आप इस कंडीशन में कंपनी में कॉल करके किसी को बुला सकते हो हेल्प के लिए। ये कवर जनरली आपको 2,000 से 3,000 रुपए के अंदर मिल जाता है। ये तो सारे हो गए हमारे इंपॉर्टेंट वाले एड ऑन्स। इसके अलावा और भी एड ऑन्स होते हैं, इंजन प्रोटेक्ट, टायर कवर, की एंड लॉक। ये सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप इसको जरूर ऐड करिए। चलो अब ये तो पता चल गया कि कौन सा एड ऑन बेस्ट है, कौन सा एड ऑन लेना चाहिए, कौन सा एड ऑन नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं हम कि बेस्ट कार इंश्योरेंस कौन सी है 2024 में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जिस भी कंपनी का पॉलिसी लेते हो उस कंपनी के एजेस कितने हैं आपकी सिटी के अंदर, प्लस उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है, मतलब 100 क्लेम आया तो उसमें से कंपनी ने कितने सेटल किए हैं। तो अब यहाँ पे हमने कार इंश्योरेंस कंपनीज का एक लिस्ट तैयार किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि
कितना क्लेम सेटलमेंट रेशियो है और कितने गैरेजेस हैं। जो गैरेजेस 2000 या 2000 से कम है उसको हमने थोड़ा सा रेड मार्क में किया हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये जो डेटा मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये डेटा IRDA की वेबसाइट पर तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि उन्होंने इस बार इतने अच्छे तरीके से शो नहीं किया, लेकिन ये जो डेटा है मैंने जो पिकअप किया है वो पिकअप किया है IBAI वेबसाइट, इंश्योरेंस ब्रोकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। तो अब मैंने ये फिल्टर लगाया है, इसमें खाली आपकी 15 ऐसी कंपनीज बचती हैं जिनका 2000 से ऊपर के गैरेजेस हैं। तो अगर हम ICR की बात करते हैं, अगर कंपनी का ICR 100% से ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी कमाने से ज्यादा क्लेम ज्यादा दे रही है। लेकिन अगर ICR 70 से कम है तो मतलब ये है कि कंपनी कमा ज्यादा रही है और क्लेम कम दे रही है। और अगर ICR 70 से ऊपर है और 100 से नीचे है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है कि क्लेम भी दे रही है वो भरपूर, प्लस आपका वो कमा भी रही है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मैंने कंपनीज का जो डेटा शो किया है इसके अंदर मैंने रेड लाइन वो कर दिया है कि जिनका ICR 70 से कम है, क्योंकि वो कंपनीज है जहां पे कंपनी कस्टमर को क्लेम कम दे रही है और प्रॉफिट ज्यादा कमा रही है। और ये IRDA का रिपोर्ट है और ये जो डेटा है ये आपका लास्ट 2 इयर्स का डेटा है। देखो सबकी नीड अलग अलग हो सकती है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। डेटा मैंने आपको शो कर दिया, क्या चीज आपको देखनी चाहिए। ICR में 70 से नीचे ICR जा रहा है तो मत लेना उस कंपनी का पॉलिसी, 70 से ऊपर ICR जा रहा है तो बिल्कुल आप देख सकते हैं अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। और अगर आपको अभी भी चूज करने में इशू आ रहा है कि कौन सी कार इंश्योरेंस हमें लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए आपका, तो आप अपनी क्वेरीज के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर डाला हुआ है। आपका कोई भी क्वेरी है आपका कार इंश्योरेंस के रिगार्डिंग तो आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं मैसेज करके। और अगर आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई हो, समझ आई हो, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप फॉलो कर लीजिए जिसका नाम है फाइनेंस विद अमन। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।